हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं बहुत खुश हूँ ये बात जानकर कि कल का जो वीडियो था इडियम्स पर, मुहावरों पर, उनको मैंने शेयर किया था और कमेंट्स आए, बहुत सारे लाइक्स आए, करीब 500 से ज़्यादा व्यूअर्स बने हैं उस वीडियो के। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमारे ही गांव से हमारे आदित्य सिंह कुशवाहा, जो हमारे चाचा जी हैं रिलेशन में, उन्होंने फ़ोन करके मुझे सराहा, मेरी प्रशंसा की, मेरा उत्साह बढ़ाया कि आपने जो वीडियो डाला है इडियम्स पर, मुहावरों पर, वे छात्रों को बहुत लाभप्रद होंगे। तो इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं आदित्य सिंह कुशवाहा जी का कि आप हमारे वीडियो देखते रहें और शेयर करते रहें स्टूडेंट्स में, ताकि उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। आज का जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ, ये लेक्चर है, वो नरेशन पर है। नरेशन को हिंदी में कथन कहते हैं। कथन का मतलब किसी की कही हुई बात को तीसरे व्यक्ति से कहना। जैसे आदित्य ने कहा कि आपका वीडियो बहुत अच्छा था, तो ये एक कथन हो गया। आदित्य ने कहा, इसका एक हिस्सा हो गया कि इसका कंजंक्शन हो गया। आपका वीडियो बहुत अच्छा था, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो गई। तो ये 3 पार्ट्स हो गए। दोनों पार्ट्स को जो कंजक्ट करता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। तो यूँ तो नरेशन 2 होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन हम पूरे नरेशन के कंसेप्ट पर न जाते हुए केवल उसमें प्रयुक्त होने वाले कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी शॉर्ट होगा, शॉर्ट ही ज़्यादा अपलोड हो पाता है जल्दी। लॉन्ग वीडियो जब बनेगा तो उसकी प्रक्रिया अलग से करना पड़ेगी। फ़िलहाल हम कंजंक्शन का प्रयोग कैसे करें इस बात पर चर्चा करेंगे। तो कंजंक्शन, एक तो दैट लगाते हैं, दूसरा इफ़ या वेदर लगाते हैं, तीसरा कोई क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं और चौथा टू लगाते हैं। ये 4 कंजंक्शन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए काम आते हैं। तो देखना है कि ये दैट कब लगाते हैं। तो दैट का मतलब होता है कि। उसने कहा कि, मैंने कहा कि, वह कहता है कि, वह कहती है कि। तो जहाँ पर ये सी की लगता है तो उसको दैट कहते हैं। ये कंजक्ट करेगा रिपोर्टेड वर्ब को और रिपोर्टिंग स्पीच को। जैसे आदित्य सेज दैट, आदित्य सेज दैट किरण इज ए वेरी गुड स्टूडेंट। आदित्य कहते हैं कि किरण एक अच्छी विद्यार्थी है, तो ये दैट लग गया। वे कहते हैं कि फल मीठे हैं। दे से दैट फ्रूट्स आर स्वीट। वे कहते हैं कि फल मीठे हैं, तो दे से दैट फ्रूट्स आर स्वीट। माई टीचर सेड दैट अर्थ इज राउंड। मेरे शिक्षक कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। माई मदर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मेरी माँ कहती है कि ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है। तो इस प्रकार से माई मदर सेज, आई से, दे से, ही सेड, उसने कहा, हमने कहा, तुमने कहा, ये सब रिपोर्टेड वर्ब कहलाती हैं। और दैट के आगे का पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच या तो एफर्मेटिव में होगी या नेगेटिव में होगी। आई से दैट अजय इज
नॉट ए गुड स्टूडेंट, मैं कहता हूँ कि अजय एक अच्छा विद्यार्थी नहीं है। माई ऑल द टीचर्स सेड दैट वी शुड वर्क वेरी हार्ड, मेरे सभी शिक्षकों ने कहा कि हमें कठोर परिश्रम करना चाहिए। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है रिपोर्टिंग स्पीच और एफर्मेटिव भी हो सकती है। तो ये दैट से जुड़ेंगे। दूसरा इफ़ या वेदर से। इफ़ मीन्स कि क्या, वेदर मीन्स भी कि क्या। जैसे वह मुझसे पूछता है कि क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, वह मुझे पूछता है कि क्या मैं पढ़ता हूँ। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे जिसमें कि क्या आएगा उसमें कंजक्शन में के रूप में हम डेट नहीं लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे। इफ़ का मतलब तो वैसे एयर ही होता है, लेकिन कंजक्शन के रूप में जब इफ़ लगता है तो उसका अर्थ कि क्या हो जाता है। इसका सब्स्टिट्यूट केवल वेदर होता है, WHETHER। तो माई टीचर आस्क्स मी इफ़ आई डोंट लर्न माई लेसन, मेरे शिक्षक मुझे पूछते हैं कि क्या मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ आई डोंट लाइक टू गो विद देम, मेरे फ्रेंड्स मुझे पूछते हैं कि क्या मैं उनके साथ जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, रुचि नहीं लेता। तो इस प्रकार इफ़ लगता है कि क्या के लिए। यहाँ पर वेदर भी लगा सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। माई टीचर आस्क्स मी वेदर ऑल द स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट दी क्लास, मेरा शिक्षक मुझे पूछता है कि क्या सभी विद्यार्थी कक्षा छोड़ चुके हैं। तो इस प्रकार से इफ़ या वेदर का प्रयोग होता है। इफ़ या वेदर के साथ में सदैव रिपोर्टेड वर्ब आस्क्ड में होती, यानी पूछा जाता है, क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन कहा नहीं जाता, से और सेड नहीं हो सकता। से मीन्स कहना, सेड माने कहा। तो यहाँ पर आस्क या आस्क्ड ही होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन कहा नहीं जाता, क्वेश्चन सदैव पूछा जाता है। इसीलिए की क्या से हम उसे कंजक्ट करते हैं इफ़ या वेदर से। तो दो बातें हो गई। दैट से हम कंजक्ट कहाँ करते हैं, जहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच आइदर एफर्मेटिव और नेगेटिव, या तो नेगेटिव होगी या एफर्मेटिव। इफ़ या वेदर से कब कंजक्ट करते हैं, कि जब रिपोर्टिंग स्पीच इंट्रोगेटिव हो, प्रश्नवाचक हो। तो इफ़ वेदर देखा आपने। दूसरा क्वेश्चन वर्ड से जोड़ते हैं। क्वेश्चन वर्ड गिने चुने होते हैं, हु, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। तो ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। ये क्वेश्चन वर्ड्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाते हैं। हु आर यू, तुम कौन हो, तो हु क्वेश्चन वर्ड है। हाउ डू यू प्ले, आप कैसे खेलते हो, क्वेश्चन वर्ड हाउ है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो क्वेश्चन वेयर से बन रहा है। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, क्वेश्चन व्हेन से बन रहा है। व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हो, क्वेश्चन व्हाट से बनता है। तो इसीलिए जब कोई प्रश्न, जब कोई शब्द प्रश्न बना देता हो तो उस शब्द को हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो वो क्वेश्चन वर्ड अगर किसी भी रिपोर्टिंग स्पीच में है, जैसे आई सेड वेयर आर यू गोइंग, मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो। तो जब इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तो हमें ये कहना पड़ेगा आई आस्क्ड वेयर यू आर गोइंग, मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। ही आस्क्ड वेयर हर ब्रदर वाज गोइंग, उसने पूछा कि उसका भाई कहाँ जा रहा था। माई टीचर आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, मेरे शिक्षक ने मुझे पूछा कि मैं कहाँ रहता था। तो ये क्वेश्चन वर्ड है, यूज हुआ है कंजंक्शन के रूप में।
वो कोई भी क्वेश्चन वर्ड जो रिपोर्टिंग स्पीच में यूज हुआ है वही कंजक्शन का काम करता है। फिर वहाँ ना दैट की ज़रूरत पड़ेगी ना इफ़ और वेदर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने दैट या इफ़ वेदर लगा दिया तो गलत होगा। लास्ट में जो कंजक्शन होता है वो टू होता है, TO। ये हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस को कनेक्ट करता है। जैसे गो फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ। आई सेड गो फ्रॉम हियर, मैंने कहा यहाँ से चले जाओ। तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे कहेंगे? आई आस्क्ड यू टू गो फ्रॉम हियर, या आई एडवाइज्ड यू टू गो फ्रॉम हियर, आई सजेस्ट यू टू गो फ्रॉम हियर। एडवाइज कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। आई ऑर्डर यू टू गो फ्रॉम हियर, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये इम्परेटिव है, हो गया। रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। शी रिक्वेस्ट मी टू कम बैक, वह मुझे वापस आने को निवेदन करती है। माई मदर एडवाइसेस मी टू रीड वेरी वेल, मेरी माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ने के लिए एडवाइज करती है। माई टीचर ऑर्डर्स मी टू लर्न ऑल द क्वेश्चंस, मेरा शिक्षक मुझे सारे प्रश्न याद करने के लिए आदेश देता है। माई ब्रदर ऑर्डर्ड मी टू कम बैक अगेन, मेरे भाई ने दोबारा आने के लिए आदेशित किया। तो इस प्रकार से हमारे सारे के सारे डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन में बदले जा सकते हैं अगर हमें चारों प्रकार के कंजंक्शन को यूज करना आ गया तो। और बिना इनको सही भली बात समझे कहीं ना कहीं त्रुटि कर देंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होगा। सो वेन एवर वी राइट और वेन एवर वी स्पीक, जब हम लिखते हैं, जब बोलते हैं, वी नीड टू स्पीक करेक्टली, वी नीड टू राइट करेक्टली। हमें सही लिखना होता है या सही बोलना होता है। तो इफ़ यू वांट टू राइट करेक्टली और यू वांट टू स्पीक करेक्टली, you should have the proper knowledge of the use of conjunctions। तो आपको कंजंक्शंस का भली भांत उपयोग करना आना चाहिए। दिस इज़ रिक्वायर्ड, दिस इज़ मैंडेटरी, ये ज़रूरी है। तो आज का सिर्फ इतना ही कि हमने डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट नरेशन में कौन कौन सी कंजंक्शन प्रयोग होते हैं। यूँ तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे, लेकिन अगर प्रैक्टिकली उनको समझ ले तो नो रूल इज़ रिक्वायर्ड टू लर्न बाई हार्ट। अगर कोई भी रूल अगर समझ लिया प्रैक्टिकली तो वो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इट इज़ बेटर टू लर्न एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकली हम किसी चीज़ को सीख लें तो रूल्स रेगुलेशंस ऑटोमेटिकली लर्न हो जाते हैं। नो नीड टू लर्न बाई हार्ट। ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।